कॉमेडी नाइट विद गणेश। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं कॉमेडी नाइट विद गणेश। रउआ लोग देख रहल बानी कॉमेडी नाइट विद गणेश। काहे कि हम वही बिहार से, तो बिहार तो बोलबे करी, बिहारी के जल्दी से ऊपर ले जाएं आप लोग। आज मैं आप लोगों को 3 महान नेताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो पुरुष नहीं, महापुरुष हैं। उन्हें बच्चे बच्चे जानते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक जानते हैं, देश से लेकर विदेश तक जानते हैं। और आप लोग भी उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। पहला नाम आता है लालू प्रसाद यादव, और दूसरे हमारे नीतीश जी हैं। तीसरे जो हमारे महापुरुष हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसे तो साथ में ही तीनों कभी मिल नहीं सकते हैं, लेकिन एक ऐसा घटना होता है कि तीनों साथ में मिलते हैं। तो तीनों का एक ऐसा घटना है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तीनों पार्लियामेंट में मिलते हैं और वहाँ पे विचार होता है कि चलो नवरात्रा आ रहा है, नवरात्रा का व्रत तीनों साथ में रखते हैं। ऐसे तो तीनों साथ में कभी हो नहीं सकते हैं, लेकिन नवरात्रा के व्रत के लिए तीनों एक साथ हैं। तो लास्ट डे बचता है नवरात्रा का, तो तीनों कहीं निकलते हैं घूमने के लिए। तो जब वो घूमने निकलते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तो वो लोग तीनों सोचते हैं कि चलो इस जंगल में घूम लेते हैं और यहीं पे कुछ फल वगैरह खा लिया जाए जंगल में। बिना किसी से पूछे हुए एंट्री कर जाते हैं जंगल में। तो गार्ड दौड़े दौड़े आता है, सर आप लोग एंट्री कैसे कर गए जंगल में? अरे बुर्बक, हम एंट्री कैसे कर गए? तुम कैसे एंट्री कर गए यहाँ जंगल में? सर हम यहाँ के गार्ड हैं। अरे तो तुम गार्ड हो तो हम मुख्यमंत्री हैं, तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो? लालू प्रसाद यादव हमारा नाम है और ये हमारे मोदी जी हैं और नीतीश जी हैं। जानते हैं आपको, तो क्या नियम बता रहे हो? सर लेकिन एक जंगल का नियम है, आप एक बार पढ़ लेते तो। अच्छा ठीक है, पढ़ लेते हैं बुड़बक कहीं का, हमको नियम पढ़ा रहा है। नियम तो हम बनाते हैं, आज हम ही को नियम पढ़ा रहा है। चलो पढ़ लेते हैं। तो जंगल का नियम रहता है कि जो भी जंगल में जा रहा है उसको जो पहला फल मिलेगा, ना उसे काटना है, ना उसे कूच करके खाना है, उसे निगल के खाना है, उसे सिर्फ निगलना है। तो तीनों घूमने लगते हैं। तो घूमते घूमते हमारे मोदी जी को मिलता है बैर। वो तो बेचारे आसानी से गटक लेते हैं। फिर हमारे लालू जी की बारी आती है। लालू जी को मिलता है एप्पल, मतलब समझ रहे हैं, एप्पलवा मिलता है। तो बेचारे रोने लगते हैं। तो बेचारा रोने लगते हैं और हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। अब बेचारा गार्ड देखता है तो दौड़े दौड़े जाता है, लालू जी आपको क्या हो गया? आप हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। अरे बुर्बक, हम रो इसलिए रहे हैं कि हमको एप्पलवा मिल गया, हम इसको निकले कैसे और खाएं कैसे। और हमको हंसी इसलिए आ रही है कि नीतीशवा उधर कटहल लेके बैठा है। तो लड़का जब अपने फ्रेंड के पास जाता है, फ्रेंड पूछता है यार क्या प्रॉब्लम है, तुम आजकल बहुत सैड रहते हो, गर्लफ्रेंड से कुछ पंगा चल रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम बताओ? तो फिर उसका जो इमोशन होता है वो बाहर आता है। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है और कोई प्रॉब्लम नहीं। हम चाहते ही नहीं कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि हर लड़की के लाइफ में एक ऐसा उम्र आता है जो उसे लगता है गाड़ी, एक एटीएम कार्ड और बॉडीगार्ड के बिना वो जी नहीं सकती है। इसके लिए हर लड़की तो ये अफोर्ड कर नहीं सकती, इसके लिए खोजती है एक बॉयफ्रेंड। नौकरी पे रखती है, काम पे रखती है, काम अच्छा लगा तो परमानेंट, और शादी। शादी की इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मांग भरना। आदमियों का तो काम है औरत का हर मांग पूरा करना। जितनी जल्दी ऑफिस वाले आई कार्ड नहीं मांगते उतने जल्दी ये तलाक मांगती है। बेसिकली लड़की को अगर पर्स में हाथ डालना पड़ गया तो गायब। उसके पर्स में तो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पड़ी रहती है। अरे बिल भरना है तो बिल भरो, अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और लड़की अपने माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले से शादी कर ले। एटलीस्ट तब तक वो फाइट करती है जब तक उसे तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का ना मिल जाए। जब ब्रेकअप करेंगी तो 10 दिन तक दिमाग चाटेंगी कि तुम ब्रेकअप क्यों कर रहे हो। अचानक उसे याद आएगा कि तुमने खाना खाया और तुम मुझसे प्यार से, अरे इतनी कंसर्न हो तो तुम छोड़ के क्यों जा रही हो। फिर उसे ये चाहिए कि तुम मुझसे पूछो तुमने खाना खाया, बोलेगी नहीं, तुम मुझसे प्लीज तुम खाना खा लो, और वो रोए। और ये साबित हो जाएगा कि ये सब चूतियाबे की जड़ वही है और इसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी वही है। और उससे सोने से पहले बात करना है, उठने के बाद बात करना है, दिन भर पूरा नहीं पड़ता। क्या 2 मिनट तो आदमी चैन से नहीं लेट सकता है? और ये क्या है टॉक टू स्लीप, चलो वो भी करने के लिए राजी हो जाओ।
रात भर में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है जो उसे उठने के बाद भी बात करना है। 1 घंटा होता नहीं कि बेबी फोन नहीं आया तुम्हारा। अरे यार उठने के बाद मुझे आधा घंटा खुद को जगने में लग जाता है, और उठने के बाद आदमी ब्रश करता है, हगता है, वो वॉशरूम शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। और हर आदमी का फंडामेंटल राइट होता है कि हगते हुए सोचना, लेकिन उस समय भी उसको बात करना है। भाई जो शादीशुदा आदमी होते हैं वो लेट क्यों होते हैं ऑफिस के लिए? क्योंकि उसको उठने के बाद बात करनी होती है, इसीलिए वो लेट हो जाते हैं। और जो समझदार होते हैं वो उठते ही लेट है और बात ना करना पड़े इसीलिए फटाक से ऑफिस निकल। और ये सब झेलने के बाद लड़कियों की सबसे बड़ी चुतियापा है कि सेक्स करने के बाद भी उन्हें बात करना है। अरे पागल हो, सेक्स के बाद क्या बात करेंगे? क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों कहा जाता है? पिक्चर एंड। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? लड़कियों की 2 नीड होती है, आई लव यू और सॉरी। जब आप आई लव यू बोलो तो बोलेंगे बाय डू यू लव मी, और हर एक 2 महीने मुझसे जानना होता है बाय डू यू लव मी। अरे पागल हो, इतना कौन सोचता है? प्यार एक एहसास है, जानती नहीं?